अब विवान, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जानवर निर्दोष ना हो। यू आर राइट भैया, एक ही इमेज को देखकर हम पूरी स्टोरी नहीं जान सकते। देबू, विवान, लो, माँ बुला रही, चल। देखो, ये ले इनको। आप एक ये लीजिए कर रहे आंटी। अरे देबू, विवान, कहाँ थे तुम लोग? हमारे साथ आओ ना खेलने, आओ। हाँ, ये ले, अब बाद में। अरे लेना। रिंकू चल दे। अरे वाह, मेरा फ्रिज भी तो हवा में स्पिन हो गया। भैया इस बार 1000 रुपए पक्का है। हाँ चिंटी। देबू भैया जल्दी से फ्रिस्बी ले आइए ना। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। लवकर जा, लवकर जा। सीनियर बालवीर तो गेम से आउट हो गया। अब बारी है छोटे बालवीर की। ये देबू भैया को इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ, अगर मैंने फ्रिज भी फेंका होता ना ओलंपिक्स में तो अब तक मुझे गोल्ड मेडल मिल गया होता। चिंटू, ओलंपिक्स में फ्रिस्बी नहीं होता। अरे तू चुप रह ना, जनरल नॉलेज की किताब। अच्छा, सुनो, जब तक देबू फ्रिस्बी लेकर आता है ना, तब तक तुम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लो। ओके आंटी। हाँ ठीक है, आ जाओ। हाँ, खाने का ब्रेक लेते हैं, भूख भी लगी है। ओलंपिक्स में फ्रिस्बी नहीं होती। कौन बोला? कौन बोला? हाँ। अरे बच्चों, तुमने पीछे वाला खंडर देखा है? हाँ, हमने तो देख लिया। देखा है, लेकिन अंदर से देखा है? क्यों? वहाँ क्या है? हाँ। अरे अंदर बहुत मजेदार चीजें। चलो देखो। अच्छा, तो चलो फ्रेंड्स। हाँ, तुम लोग चलो, मैं पानी पी के आती हूँ। ओके दीदी, माँ हम आते हैं। चल रिंकू, चल उधर ना, आजा। बच्चों, तुम्हें पता है दुनिया की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग का नाम है मैट्रोवीजा केव पेंटिंग। स्पेन में है और 64,000 इयर्स पुरानी है। 64,000 इयर्स? अरे वाह। वाओ। वाओ। इस खंडर में तो सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं बल्कि स्टैचू भी है। हाँ। हो गया? मुझे भूख लग रही है गाइस, चलो ना बर्गर खाते हैं। हाँ हाँ। क्या चिंटू, बर्गर तो हम कभी भी खा सकते हैं। और वैसे भी रोज रोज थोड़ी ना खंडर में घूमने को मिलता है। एक मिनट, अगर चिंटी को भूख लगी है तो पहले खाना खा लेते हैं ना। ये गोरेला कहाँ भाग के जा रहा है? चलो। चल।
बाहर की दीवारों में इस गोरिल्ला की पेंटिंग है और सेम स्टैच्यू। क्या कनेक्शन हो सकता है इन दोनों में? पंच कोण में से 4 कोण सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन जब तक ये 5वां कोण सक्रिय नहीं होगा हमारा काम नहीं हो सकता। Let me handle this. सुतली आराम से। अरे सुतली संभल के। थैंक यू। लगता है मौसम बिगड़ रहा है। चलो चलिए यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो, चल चिंडी। ये मौसम अचानक क्यों बदल गया? चलो 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 जल्दी चलो। अरे जल्दी हो आइए। गया, चलो तूफान आ रहा है, जल्दी चलो। अरे चल चल लौकर चल। चलो 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 चलो। जल्दी सब आइए, लोग आ जल्दी। गए। अरे माँ क्या हुआ? हाँ चलो बैठो बैठो अरे अंदर बैठो। देवू, मौसम अचानक बिगड़ने लग गया है। हमें घर चलना चाहिए वापस। आ जाओ। चलो। चलो 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 चलो। मौसम कैसे बिगड़ गया? कुछ अजीब चीज हुई थी क्या? नहीं भैया, अजीब तो नहीं, लेकिन हमने स्ट्रक्चर के अंदर एक गोरिल्ला का स्टैच्यू देखा था और वहाँ जुगनू भी थे। ये देखिए। विवान, ये वाला जुगनू मैं ले लूं? अरे ऑफ कोर्स दीदी, लीजिए। थैंक यू विवान। चलें। बस अगले 2 घंटों के अंदर मेरा बुराई का साथी उस मूर्ति से आजाद हो जाएगा। अरे 2 घंटे का समय दिया था मिस्टर गैस भैमार ने, लेकिन ये गोरिल्ला अभी तक सो ही रहा है। कहीं न्यू ईयर के मौके पर अप्रैल फूल बना के तो नहीं चला गया मिस्टर भैमार?
मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ, क्योंकि बदतमीज, एहसान फरामोश, अपने बॉस को एक फूंक मारकर उड़ा दिया तुमने। क्योंकि उसे पता है कि इसका असली बॉस मैं हूं। लगता है इसे बॉस शब्द भी पसंद नहीं है। अरे इसको शांत करो। ओ गोरिल्ला भाई, क्या हुआ? वहाँ क्या है? अरे आपको खाने में क्या चाहिए? केला चाहिए, केला? हाँ? तेरे पीछे ही पड़ा है ये। ए गोरिल्ला, क्या हुआ? अब चिल्ला, अब कर। खड़ा है ऐसे। ला, ये लो मम्मी। यहाँ पिकनिक मनाकर मैं फुल टायर्ड हो गया हूँ। तुम लोग रेस्ट करो, मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। ओके। देबू भैया, मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। हाँ जाओ। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है। अरे रिलैक्स भैया, अब तो हम घर पहुंच गए ना, तो अब आपको क्यों अजीब लग रहा है? बस चिल कीजिए, मैं एसी ऑन करता हूँ। चिल। हमें कुछ कर हमारा बनाना शेक बना देगा। मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? मेहमान ने कहा था ये हमारा हथियार है। शांत, 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 शांत। वो काल्लुक से आए हुए मेहमान। अरे आपका ये बंदर भाई हम पर ही अटैक कर रहा है। सदियों से पत्थर की मूर्ति बना हुआ है, गुस्सा फूट रहा होगा। पर अब नहीं मेरे मित्र, अब नहीं। और हाँ, तुम दोनों ये ध्यान रखना, ये केवल मेरे ही वश में आएगा। बहुत जल्द हमारा ये साथी बालवीरों की मौत का कारण बनेगा। अरे अरे विवान विवान, आराम से बैठो, बैठ जाओ, सो जाओ। गुड नाइट भैया। नहीं, अरे लेकिन तुमने तो कहा था भयमार की तुम्हारे फ्रेंड को फ्री करने के लिए हमें विवान के साथ साथ 4 बच्चों की जान चाहिए। हाँ, और वो लोग यहाँ से सही सलामत हंसते खेलते वापस भी चले गए। लगता है तुम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। विवान और उसके साथी अपने साथ यहाँ से कुछ लेकर गए। क्या लेकर गए थे? फायरफ्लाइज। फायरफ्लाई?
कल सुबह तक वो सारे जुगनू एक एक करके मर जाएंगे और सुबह जैसे ही विवान और उसके साथी जब सो के जागेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि अपने साथ क्या तबाही लेकर गए हैं। गुड नाइट जुगनू। What? ये अचानक मुझे मैनिक्योर की जरूरत कैसे पड़ गई? ये नाखून रावण के सिर की तरफ वापस कैसे उग गए? ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? उठ भी ना। ये किस चीज का रिएक्शन है? इस पे तो मैजिक का भी कोई असर नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है मुझे? बिन बुलाए मेहमान। अरे आपने तो कहा था कि विवान और उसके दोस्त गोरिल्ला बनकर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गोरिल्ला क्या, एक मच्छर भी नहीं आया उड़कर भारत नगर से। चुप बेवकूफ, अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। खुद बंदर के मित्र है और मुझे मूर्ख बुला रहे। वाह! क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं। सुनो तौबा तौबा, सबसे पहले उन बच्चों के शरीर में परिवर्तन आएगा, उसके बाद उनके अंदर से इंसानी संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी, उनका व्यवहार जंगली जानवर जैसा हो जाएगा और अंत में उनके अंदर एक भयानक वनमानुष का गुस्सा भर जाएगा। वन क्विक क्वेश्चन भैमा, अगर विवान और उसके फ्रेंड्स गोरिल्ला जितने पावरफुल हो जाएंगे तो फिर हम उन्हें कैसे रोकेंगे? विवान, विवान जल्दी आओ बेटा, सब नाश्ता ठंडा हो गया। हमने नाश्ता कर भी लिया, कहाँ है तू?
जल्दी आना, कहाँ रह गया है? विवान, ये उछल कूद के क्यों आ रहा है? वो भैया नाश्ते में छोले भटूरे देखकर मेरा मन भी हिचकोले मार रहा है, इसलिए। अब खा ना, वेट क्या कर रहा है? हाँ, खा। ये ग्लव्स क्यों पहने? अब वो जाम से बचने के लिए। विवान, तू ब्रेकफास्ट करने बैठा या फिर ऑपरेशन करने? अगर तुझे जर्म से बचना है तो जाके 20 सेकंड्स तक हैंड वॉश कर। नहीं करूंगा हैंड वॉश। विवान, ये क्या तमाशा लगा रखा है? नीचे उतर। विवान, नीचे उतर। नीचे उतर। माँ, खुशी, आप दोनों को नाश्ते के बाद शॉपिंग करने जाना था ना? वो न्यू ईयर की शॉपिंग है ना? हाँ भैया। हाँ तो जाओ जाओ, वो वरना भीड़ बढ़ जाएगी, सामान खत्म हो जाएगा। जाइए माँ। अरे लेकिन इससे तो देखो क्या तमाशे कर रहा है ये। माँ, अब आपको पता है ना ये कितनी शरारत करता है। मैं हूं ना, मैं इसे नाश्ता करा दूंगा। बैठ जा। तमीज से नाश्ता करना बैठ के, ठीक है? खुशी, अब चल हाथ धो, हम चलते हैं। ठीक है मम्मी। करा देना से नाश्ता। हाँ हाँ माँ। विवान, ये सब क्या है? भैया, आप खुद ही मेरे ग्लव्स निकाल कर देख लीजिए। भैया, पता नहीं कैसे किसी बैर की तरह मेरे नाखून और बाल हाथ में अपने आप आ गए हैं। विवान, ये हटाने के लिए तुमने अपनी जादू शक्तियों का इस्तेमाल किया? हाँ किया। कंट्रोल विवान, कंट्रोल। सॉरी भैया, मैंने मैजिक ट्राई तो किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और अपने आप अचानक मेरे दिमाग में गुस्से का भूकंप भी आ रहा है। जी, हो सकता है बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई हो। विवान, तुम यहीं पर घर में रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्या आखिर हो क्या रहा है। घर से बाहर मत जाना। कंट्रोल विवान, कंट्रोल। पता नहीं कि कल पिकनिक में मेरे बच्चों को क्या खिला दिया। जब से आए हैं अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अरे करुणा जी, मुझे याद है, कल ये लोग क्या कर रहे थे? हाँ, वो कीटो डाइटिंग कर रहे थे ना, तो वो कीटो डाइटिंग पेट में गया, इसलिए पेट में कीटाणु घुस गए होंगे, है ना? कहना क्या चाहती हैं आप? हाँ, जो सच है वही तो बोल रही हूँ। अरे आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से कीटो डाइटिंग का खाना मंगाया था हमने, कोई ऐसे नहीं है। कामिनी आंटी, रिलैक्स। हो सकता है बच्चों ने पिकनिक से आकर कुछ। ये केले का छिलका किसने फेंका? चिंटू,
हे भगवान, क्या हो गया इसे? सीधे सीधे चलो बाहर। इनको क्या हो गया? किस सोच में हो रेबू? चलो मेरे साथ। विवान ने मुझे बताया था कि यहाँ पर वन मानुष की कोई मूर्ति है। तुम यहाँ मुझे वन मानुष की मूर्ति दिखाने लाए हो? नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पर पिकनिक करने आए थे तब विवान और उसके साथी बच्चे इस खंडर के अंदर उस मूर्ति को देखने आए थे, और उसी के बाद हमारे साथ सब अजीब अजीब चीजें घटने लगी। जैसे अचानक मौसम बदल गया, हमें बीच में ही पिकनिक छोड़कर जाना पड़ा, और उसके बाद सभी बच्चे, और इसीलिए वो गोरिल्ला जैसे बिहेव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो सिर्फ वन मानुष जैसा बर्ताव नहीं कर रहे, बल्कि धीरे धीरे वो वन मानुष बन रहा है। What? हाँ, हमें तुरंत जाकर शौर्य से मिलना होगा। अब बालवीर में म्याता हुआ शौर्य के पास पहुंचेगा और समस्या का हल पूछेगा। बट देयर इज अ गुड चांस भैमा कि शौर्य उसे सॉल्यूशन बता दें। यही तो हम चाहते हैं रे। वाकई हम यही चाहते हैं। तुम्हारा अनुमान सही निकला बालवीर। विवान और उसके साथियों में शारीरिक परिवर्तन की शुरुआत उसी गुफा से हुई है। और बालवीर, तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे का समय है, क्योंकि उसके बाद विवान और उसके सारे दोस्त हमेशा के लिए पूरी तरह से वनमानुष बन जाएंगे। और एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो इसे पलटा नहीं जा सकेगा। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए शौर्य? मुझे पता है अब बालवीर क्या करने वाला है। तो अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए वो मेरे जादू का तोड़ ढूंढेगा। इस जादू का इलाज ढूंढने के लिए तुम्हें धरती के गर्भ में फल वाटिका में जाना पड़ेगा बालवीर। तुम लोगों को पता है वनों की दुनिया कहाँ है?